जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने पहला पार्ट जीके का देखा था। आज उसी के आगे दूसरा पार्ट हम देखेंगे जिनका सीआरपीएफ, बीएसएफ, एमटीएस या आर्मी का जो एग्ज़ाम वनडे है। यहाँ पर हमने एक प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब एक ने ही दिया था, जिसने वह नाम उसका है वंदना सिंह। तो मैंने पूछा था कि सऊदी अरब की मुद्रा, तो उसने बताया कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। बिल्कुल सही। और यहाँ कई सारे कमेंट आए थे। तो अब आपको जीके की भी वीडियो समय समय पर अब मिलती रहेगी। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। यहाँ पर अब देखो, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस सभी को याद रखना है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनको भी देख लीजिए। और इनको आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठना है और सभी को नोट्स बनाना है। जैसे कि एक तरफ दिनांक दिए हैं और एक तरफ दिवस दिए हैं, महत्वपूर्ण दिवस ही हैं। इतने ही आप याद करोगे, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है कि 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। इस दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अब देखो, माउंट एवरेस्ट आया है तो एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो इसका आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी आप में से पहले बताएगा तो उसका नाम जरूर नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला आपसे क्या है देखना है। अगर आपसे कभी पूछ दे 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। और फिर उसके बाद अगर आपसे 5 अक्टूबर को पूछ दे तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, शिक्षक दिवस नहीं। अरे सर जी तो गलत पढ़ा रहे हैं, हम तो 5 सितंबर पढ़ा है। नहीं, यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की बात हुई है, ना कि शिक्षक दिवस की बात हुई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है। और फिर उसके बाद 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन किनका जन्म हुआ था? तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी 23 दिसंबर को हुआ था। यह प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएं। टिक। और
अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। और वीडियो आपको कैसी लगी है तो इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको वही है कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, और आपको इन्हीं में से इधर उधर घुमा के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। जिनका रिलेशन भर्ती लगी है, उनका एग्जाम है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन जितनी फोर्स लाइन है इनमें तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसमें देखना है क्या क्या आपको याद रखना है। अगर फाइकोलॉजी कह दे तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और अगर आपसे एंथोलॉजी कह दे तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग भी साथ में बोलते चलें ताकि आपको लगे कि हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका ही फायदा रहेगा। आप भी बोलेंगे तो आप एक बार देखेंगे, बोलेंगे और फिर लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी अभी आपने पढ़ा, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके बाद पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली, समझ रहे हो ना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? नोट्स आप लोग जरूर बनाना। ठीक, और कैसी वीडियो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखते हैं। ये देखो, खेल से संबंधित आया है। आप भी प्रैक्टिस, अगर आप एक आधे पेपर दिए होंगे या आप नए नए हैं, कोई प्रैक्टिस देखा होगा तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप स्वयं आपको लग जाएगा कि नहीं ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में कई सालों से पढ़ा रहा हूं तो इतना तो अनुभव हो ही गया है कि कौन सा कैसा प्रश्न आपके लेवल का है और आपके लिए कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर याद रखना। तो गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ये अपनी तरफ से नहीं है, इनमें अपनी तरफ से क्या है, ये जो ढूंढ के प्रश्न मैंने ये एक्स्ट्रा लिखे हैं ये अपनी तरफ से हैं। और जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे हुए ही लिए हैं मैंने। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध आप सभी को याद रखना है बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से। अब इससे एक प्रश्न बहुत पूछता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न आ जाता है ना। तो खिलाड़ियों से भी आ जाता है प्रश्न, तो आप लोग वो आगे प्रश्न आएगा मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, सभी को पता है क्रिकेट में अगर पूछ दे तो 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, और सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। सभी को पता होगा। लेकिन हम जब प्रश्न आएगा तो वहां पर इन सारे जितने इंपॉर्टेंट है सब एक जगह लिखा देंगे। आज खिलाड़ी से संबंधित पूछा है, कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, तो हम उसके बारे में देख लेंगे। जैसे दीपिका कुमारी, ये देखो मैं बड़ा कर देता हूं, दीपिका कुमारी। तो यहां पर ये देखो दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से, नोट करते चलना है। फिर हिमा दास धावक हैं। और साक्षी मलिक पहलवान। फिर उसके बाद पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और गीता फोगाट
कुश्ती से संबंधित हैं। पीटी उषा उड़न परी भी इन्हें कभी कभी प्रश्न आ जाता है, उड़न परी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है पीटी उषा, ये किससे हैं, धावक, ठीक। और मिल्खा सिंह ये भी क्या है, एक धावक हैं, ठीक। और फिर अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, निशानेबाज। और फिर वह उसके बाद आपका मैरी कॉम मुक्केबाजी, किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से। और फिर उसके बाद मीराबाई चानू भारोत्तोलक से, भार। और फिर उसके बाद विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है, शतरंज से, बहुत पूछा जाता है विश्वनाथ किससे संबंधित है, तो शतरंज से। और फिर उसके बाद अगला है विनेश फोगाट, किससे है, तो इसमें याद रखना है पहलवान। और फिर उसके बाद अगला है ओम प्रकाश दहिया, ये किससे है, कुश्ती से। और लखा सिंह बॉक्सिंग से। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर, किसे कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर मिल्खा सिंह, तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो देखो नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। बिल्कुल बात सही है कि अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, तो दिल्ली में किसकी समाधि स्थल है, ये समझो प्रश्न आपसे पूछा है। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री, किसकी समाधि स्थल है विजय घाट में, लाल बहादुर शास्त्री। अब समाधि से भी प्रश्न आपने देखा होगा, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछ दे कि एकता स्थल जो है, समाधि स्थल जो है वहां किसकी है, तो ज्ञानी जैल सिंह की। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, और समता स्थल जगजीवन राय। फिर उसके बाद किसान घाट चौधरी चरण सिंह, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। तो आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद ये आपके ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे। यहाँ पर देखो एक ये है कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को है। तो मंदिर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, हमारा ये लास्ट प्रश्न रहेगा। स्वर्ण मंदिर ये कहाँ है, तो बहुत पूछा जाता है, तो पंजाब में, ठीक। अगर पंजाब में है। और केदारनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत पूछा जाता है, राजस्थान, ठीक। बिरला मंदिर राजस्थान जयपुर में। फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर से याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर पे में 17 बार आक्रमण किसने किया था, ठीक। तो अगर आपको आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। फिर उसके बाद सबरीमाला मंदिर केरल में है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये आपके प्रश्न थे, ठीक। इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।